तो कल हम टॉपिक पे थे इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी में हमने बताया था कि अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड या माइनस हो रही हैं, ठीक है, आई थिंक हमने कल न्यूमेरिकल्स में दिए थे शायद, न्यूमेरिकल दिए थे। चलिए कल के होमवर्क हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, है ना, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए होमवर्क में सॉल्यूशन, होमवर्क के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कल का होमवर्क सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने आपको पहली प्रॉब्लम दी थी, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्क। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्क, ठीक है बच्चों। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 1 जूल हाउ मच अर्क। तो बच्चों ये तो हो जाएगा आपका N1, ये पूरी वैल्यू, और ये N2 हमको निकालना है, ठीक है, बाय द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। और हमें अब ये पता होना चाहिए कि ये जूल है और यह जो अर्ग है, इन दोनों की डायमेंशन तो सेम ही होगी। तो बट ये है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट। तो हमें पिछले 9th-10th के सिलेबस से मालूम चला कि जूल जो है वो वर्क डन की यूनिट होती है, ठीक है ना। तो वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और बच्चों इसकी जो डायमेंशन होती है, आप निकालो कि अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, तो वो आती है m1 l2 और t-2, ठीक है। ये चाहे आप MKS में लो चाहे आप CGS में लो, दोनों में यही आएगी, राइट। चलो, मतलब A की वैल्यू हम 1 और B की वैल्यू हम 2 और C की वैल्यू -2, इससे हम लेते हैं। और अभी हमने कल ही पढ़ा है, ठीक है, क्या कल पढ़ा है कि अगर हमें N2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो बच्चों फॉर्मूला है N1 m1 अपॉन m2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B एंड T1 अपॉन T2 पावर C, ठीक है। तो आप समझ गए हो कि हमने ABC क्यों लिया, क्योंकि भाई m की पावर A है तो हम यहाँ पर ही m लेते हैं। अच्छा, अब ये m1 L1 ये फर्स्ट सिस्टम में होगा, ठीक है, m1 क्योंकि ये आपका MKS में है पहला वाला, और दूसरा वाला आपका CGS में है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला वाला अगर MKS में है मतलब m1 L1 T1 और ये m2 L2 T2, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों m1 की वैल्यू होगी 1 kg, ठीक है। L1 की वैल्यू होगी 1 मीटर में, क्योंकि MKS से चलेगा पहला सिस्टम जो है, और T1 की वैल्यू 1 सेकेंड। ध्यान रखिएगा ये सिस्टम 1 है, ठीक है। नाउ M2 की वैल्यू बच्चों इस केस में आते हैं तो मास किस में होगा 1 ग्राम में, और L2 किस में होगा 1 सेंटीमीटर में, और T2 किस में होगा 1 सेकेंड में, राइट। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इनकी वैल्यू हम इस वाले पुट करते हैं, ये दोनों, ये सिस्टम 2 है और ये सिस्टम 2 किस में था CGS में, है ना, CGS में था, और ये किस में था MKS में। जरा से फटाफट नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि N1 की वैल्यू है 1, और अभी हमने लिख पाई थी m1 इज़ 1 kg, m2 इज़ 1 ग्राम, A की वैल्यू है 1, ठीक है।
L1 की वैल्यू है 1 मीटर और L2 की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर पावर 2। T1 1 सेकेंड, T2 1 सेकेंड पावर -2। अब हमें ये सारे कट करने हैं, तो आप देख रहे हैं ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, तो हम इसको चेंज करते हैं। 1 kg इज 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम पावर 1। 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 2। बाकी 1 सेकेंड तो वैसा ही रहेगा। इसको सॉल्व करने पर हम पाते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻² का स्क्वायर मतलब इंटू 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁴। और जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में उनके जो पावर है वो ऐड अप हो जाती है, उनकी पावर को हम ऐड कर देते हैं। देन फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ N2 10⁻⁷। तो आप बच्चों आंसर लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। ये आंसर है, इसे नोट कर लीजिए। तो आते बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इक्वल टू हाउ मच मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको डायमेंशन मेथड से निकालना चाहते हो डायमेंशन से निकाल लीजिए, बट यहाँ पर दोनों चीज़ सेम है। क्या बच्चों, ये भी एम केस में है, वो भी एम केस में, ठीक है, लेकिन ये बस एम केस के दो सिस्टम एक किलोमीटर में है और ये भी एम केस में है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं सिस्टम 1, इसको मान लेते हैं हम सिस्टम 2। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये बच्चों हो जाएगा N1 की वैल्यू और हमें फाइंड करना है N2, ठीक है। तो बच्चों इस केस में जो हम मास है वो तो लेंगे नहीं, क्योंकि मास यहाँ पर है ही नहीं, केवल हमारे पास लेंथ और टाइम गिवन है। तो बच्चों मास की वैल्यू हो जाएगी, या आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू, अच्छा पहले ABC निकालना पड़ेगा। तो पहले हमें ये जान लेना पड़ेगा कि हमें ये जो यूनिट दे रखी है किस फिजिकल क्वांटिटी की है। तो आप पाते हैं वेलोसिटी की है, ठीक है। और अगर ये वेलोसिटी की है तो वेलोसिटी की डायमेंशन बच्चों क्या होता है, वो होता है बच्चों m0 L1 और T-1, ठीक है। तो बच्चों A की वैल्यू आ गई 0 और B की वैल्यू आ गई 1 और C की वैल्यू आ गई बच्चों -1, ठीक। अब यहाँ पर आप देख लो M1 की वैल्यू 1, क्योंकि मास तो है ही नहीं, ठीक है। आप जो भी लेंगे वैल्यू को तो पावर 0 हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी, ठीक है। तो आप M1 की वैल्यू कुछ भी लेते हैं, तो हमने मान लिया यहाँ पर चलो M1 ही लेते हैं, ठीक है। तो L1 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, L1 की वैल्यू आप लेंगे मीटर में, वैसे यहाँ दिया नहीं है तो आप कुछ भी ले लो, मतलब किलोग्राम ले लो, ठीक है। L1 की वैल्यू आप ले लो, इसमें क्या है फर्स्ट सिस्टम में किलोमीटर में है, तो बच्चों 1 किलोमीटर। और T1 की वैल्यू आप ले लो 1 सेकेंड, इसमें दिया हुआ है आवर में, तो 1 आवर। आप देखो फर्स्ट सिस्टम यही दिया हुआ है। फिर बात करते हैं सेकंड सिस्टम की। तो बच्चों M2 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पर भी 1 kg ले सकते हो, ठीक है। और L2 की वैल्यू यानी कि लेंथ दिया हुआ बच्चों किसमें, मीटर में, तो आप इसे कर दीजिए 1 मीटर। और T2 की वैल्यू रखी किसमें, सेकेंड में, तो आप इसे कर दीजिए 1 सेकेंड, राइट। अब आ जाते हैं N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A एंड L1 अपॉन L2 पावर B एंड T1 अपॉन T2 पावर C, ठीक है। अब आप इसमें ABC की वैल्यू पुट कर दीजिए और निकालिए। हमारे पास N2 की जो वैल्यू आएगी फाइनली वो देख क्या आती है, वो आती है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। इसको आप लोग 50 मीटर पर सेकेंड नहीं 15 आएगी ओनली, तो इस 15 की वैल्यू को आप
यहाँ रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा कि 54 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए यही आंसर आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे बढ़ने पर हम पाते हैं कि कल हमने सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया था। सेकंड एप्लीकेशन था टू चेक द फार्मूला ऑफ एक्यूरेसी, टू चेक द फार्मूला ऑफ एक्यूरेसी। हाँ ठीक है, उल्टा हो गया। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला। ठीक है, तो बच्चों हम इसमें पढ़ा रहे थे आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो बच्चों इसमें मैंने बताया था आपको कि अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड अप हो रही हैं तो वो तभी ऐड हो सकती हैं जब उनकी यूनिट सेम हो या फिर उनकी डायमेंशन सेम हो और रिजल्ट भी उस वही यूनिट और डायमेंशन देगा जो इससे पहले की दो फिजिकल क्वांटिटी प्लस या माइनस हो रही थी। ये जो प्लस के लिए वो माइनस के लिए बच्चों। ठीक है, तो हमने कल कुछ एग्जांपल समझाए थे आपको कि दो लेंथ तभी एड अप हो सकती हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो, जब दोनों की यूनिट सेम हो। तो आज हम बच्चों इस पर लेते हैं एग्जांपल्स। तो देखिए एग्जांपल ले रहे हैं हम आपको चेक करना है कि v² - u² इक्वल्स टू 2as। राइट और रॉन्ग, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो ये आप इक्वेशन सभी लोग जानते हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशन है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s फॉर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह सकते हैं। राइट, तो हमें हर एक की डायमेंशन पता होना चाहिए। मान लो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया और ये आपका टोटल c हो गया। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ डायमेंशन ऑफ a which mean डायमेंशन ऑफ v²। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन सभी को पता है, वो क्या होती है बच्चों? L1 t - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों क्या आ जाएगा? L2 t - 2। ध्यान दीजिएगा सब लोग। नाउ डायमेंशन ऑफ b, तो क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ u²। और u क्या है बच्चों? ये भी इनिशियल वेलोसिटी है, सो L1 t - 1 का होल स्क्वायर विच मीन L2 t - 2 इसका भी आएगा। नाउ डायमेंशन ऑफ c, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि माइनस कहाँ गया। हम बच्चों माइनस नहीं लेते हैं, तो डायमेंशन ऑफ c और साथ साथ हम लोग ये वैल्यू भी नहीं लेते क्योंकि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की डायमेंशन ऑलवेज 1 होती है। ठीक है, तो हम ये लेते ही नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ as, a फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम पहले निकाल चुके हैं, वो बच्चों होती है L1 t - 2। ठीक है, और ये s क्या है? s डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी डायमेंशन बच्चों L1। जब आप देखो इनको आपस में L का L से मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर आ जाएगा L2 t - 2। तो आप देख पा रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। हैंस इक्वेशन इज करेक्ट। ये आपको ऐसे प्रूव करना है कि कोई भी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन या फिर यूनिट उनकी सेम आती है तो ही वो इक्वेशन करेक्ट है। तो बच्चों नेक्स्ट आप होमवर्क में सॉल्व करिएगा। होमवर्क है चेक द रिलेशन s इक्वल्स टू ut + ½
AT स्क्वायर। इसे आप चेक करके कर लाइएगा कि सही है गलत है, ठीक है। अब हम अगली प्रॉब्लम सॉल्व कराने जा रहे हैं जो बच्चों JEE में आ चुका है, नीट में आ चुका है, क्योंकि पहले JEE में आया होगा फिर इसके बाद नीट में आया है, ठीक है। ये प्रॉब्लम देख लीजिए आप लोग। तो बच्चों प्रॉब्लम क्या है, वॉन डेर वाल इक्वेशंस आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी होगी या पढ़ेंगे आप, बट ये फिजिक्स में भी है, ठीक है। तो वॉन डेर वाल इक्वेशन क्या है बच्चों, वॉन डेर वाल इक्वेशन इसका नाम भी याद कर लीजिए, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन दे रखी है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, ठीक है, इनटू V माइनस B इक्वल्स टू RT, ठीक है, वेयर P फॉर प्रेशर, ठीक है, V वॉल्यूम, एंड T टेम्परेचर आर कांस्टेंट और T टेम्परेचर। तो इतना सब लिखने के बाद हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ A एंड B, यही आपको फाइंड करना है, ठीक है। दिखने में तो बड़ा टफ दिखता है लेकिन डायमेंशन निकालना बहुत ही आसान है। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन इसका बाय द इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। क्या था बच्चों कि अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में प्लस या माइनस लगा हो, ये पहला फिजिकल क्वांटिटी, ये सेकंड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इनके बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो। देखो ये भी पहली फिजिकल क्वांटिटी है और ये भी सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है, तो इन दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है। तो बच्चों इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होगी बाय द रूल इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। सो डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर आपने निकाला है कि नहीं निकाला है, इससे पहले नहीं निकाला है तो हम आपको अलग से निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए P का जो फार्मूला होता है, अभी हम केवल इसको अलग आप छोड़ दीजिए, अब हम निकालते हैं P के फार्मूले से इसकी यूनिट क्या होगी तब उससे निकालते हैं डायमेंशन। तो P इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स F अपॉन A। अब आप इसका निकालिए डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन होता है बच्चों M1 L1 और T-2, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो ये बच्चों हो जाएगा L2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास डायमेंशन ऑफ प्रेशर आ जाएगा M1, L2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ऑलरेडी पहले से बन दे रखा है तो L-1 और T-2। ये आपने निकाल लिया डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर आपने निकाला इससे, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब निकालते हैं डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो V वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू B इंटू H, तीनों ही क्या है बच्चों, ये लेंथ है। सो मीटर क्यूब, या डायमेंशन ऑफ V क्या हो जाएगा बच्चों, L क्यूब। तो लेंथ के लिए हम लोग, मीटर के लिए हम लोग L यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों इस वाले स्टेप पर। डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू, देखिएगा इसको आप, डायमेंशन ऑफ A अपॉन डायमेंशन ऑफ V,
ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेप है इससे, दोनों के लिए डायमेंशन लिखेंगे, आपस में कट मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो नाउ डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी इनटू डायमेंशन ऑफ वी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो डायमेंशन ऑफ P गिवन है m1 L-1 और T-2। डायमेंशन ऑफ V गिवन है L3। सॉल्व कर लें इसको। m1 एक चीज़ और देखते हैं बच्चों, हमारे पास था v², ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। आप देखिएगा उस इक्वेशन में एक स्क्वायर था, है ना, p प्लस a अपॉन v² था, तो बच्चों यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1 और ये 3 इंटू 2 यानी कि 6, और 6 में से -1 मतलब L-1 प्लस 6 और ये T-2 इक्वल्स टू m1 L5 और T-2 इज द डायमेंशन ऑफ A। ये आंसर है आपका। ऑफ B, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, P प्लस A अपॉन v² इंटू V माइनस B इक्वल्स टू RT। ये थी क्वेश्चन, तो हमने इसका तो निकाल दिया है, अब निकालना है B का। इसका बहुत ही आसान है, इसका देखिए, तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। ठीक है, निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, आप जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, 3 बार लेंथ का आपस में मल्टीप्लाई होता है, दिस इज L3 डायमेंशन, और ये आ गया आंसर। तो आप कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ B इज L3, ये आंसर आ गया। सबसे आसान आंसर था ये, कभी JEE और नीट में आया था, सबसे पहले ये JEE में आया था, उसके बाद ये नीट में आया था। तो नोट डाउन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक डायमेंशन का। ठीक है, तो टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन क्या, पहला स्टेटमेंट इसका है, एन इक्वेशन that is dimensionally correct, मतलब डायमेंशनली करेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो करेक्ट नहीं हो सकता है। करेक्ट मे नॉट बी करेक्ट एक्चुअली, या आप ऐसे कह लो कि कुछ ऐसी इक्वेशंस भी होती हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट होती हैं, लेकिन इक्वेशन करेक्ट उससे नहीं बन सकती है। ठीक है, जैसे S इक्वल्स टू ut प्लस AT², ठीक है, और T इक्वल्स टू √L/G। ठीक है, अगर आप देखो तो इन सभी की डायमेंशन सेम आएंगी, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट हैं,
बट एक्चुअली इनकी इक्वेशन क्या होती है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। दूसरी इक्वेशन t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये इक्वेशन होती है। तो एक्चुअल इक्वेशन ये है और डायमेंशनली करेक्ट है ये। ठीक है। जबकि डायमेंशनली करेक्ट ये भी है, लेकिन ये वैल्यू आप जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आप इसमें नहीं दिखा पा रहे हैं, इस इक्वेशंस में आप नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए पहला जो रूल है वो ये है कि कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो डायमेंशनली करेक्ट है बट वो एक्चुअली करेक्ट नहीं होती है।